दोस्तों की जो मेडिकल चेकअप के लिए बड़ी बड़ी मशीनें आती है ना, एमआरआई की, अल्ट्रासोनिक वगैरह, इस तरह की बड़ी मशीनों के उपकरण का इंपोर्ट अब भारत जापान से करेगा, ना कि चीन से, बल्कि इतने दिन चीन से हो रहा था। बड़ी खबर है, अरब सागर में इंडियन नेवी ने किया ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण। टारगेट पर सटीक हमला करने के लिए ये मिसाइल पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। नेवी ने जहाज से इस ब्रह्मोस का परीक्षण किया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अरब सागर में मिसाइल ने सटीक निशाना भी लगाया। वैसे आपको बता दूं, आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह INS विक्रांत पर नौसेना कमांडरों को भी संबोधित करेंगे। ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। 6 मार्च से नौसेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू होने जाना और इसीलिए वो आज संबोधित करेंगे। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज सोमवार को स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान के मुद्दे को लेकर देश में संबोधित करेंगे। इस पर एक वेबिनार आयोजित करेंगे, जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रमुख घोषित योजनाओं पर कार्यक्रम पर चर्चा और मंथन होगा। बड़ी खबर है, उत्तरकाशी में भूकंप के 3 बड़े झटके लगे। रात भर घरों में बाहर रहे खूब ज्यादा लोग। दरअसल दोस्तों, कल ही उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी और आसपास के इलाकों में भूकंप के तेज झटके आए। वो भी एक बार नहीं बल्कि पूरी 5 बार भूकंप के झटके आए रात में। लोग बाग दहशत के मारे घरों से बाहर निकल गए। और दोस्तों, हाल ही में IIT वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर उत्तराखंड में बड़ा भूकंप आया तो नैनीताल और मसूरी तक में तबाही मच सकती है। IIT वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि अगर नहीं चेते समय पर तो बड़ा नुकसान हो सकता है। बड़ी खबर देखिए, 9 मार्च को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पंजाब अमृतसर में आएंगी। वहाँ गोल्डन टेम्पल व जलियांवाला बाग में माथा टेकेंगी, यानी वहाँ प्रणाम करेगी। वो पद संभालने के बाद उनका ये पहला पंजाब दौरा होगा। बड़ी खबर है, भारत और श्रीलंका के बीच जल्द इंडियन रुपए में होगा ट्रेड। दोनों देशों को इससे बड़े फायदे मिलेंगे। अच्छा भाई दोस्तों, हमारे देश में एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात कितना बढ़ रहा है, इस पर देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि साल 2030 तक 2 लाख करोड़ के पार पहुंच जाएगा भारत का एक्सपोर्ट। और 2026 तक सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में भारत $300 अरब के उत्पाद बनाएगा, जो दुनिया में एक्सपोर्ट भी करेगा। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन बढ़ जाएगी, मतलब भारत की। अच्छा, बड़ी खबर है, देश में घटिया सामान की अब नो एंट्री होगी। अगले 6 महीनों में सरकार जारी करेगी 58 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश। देखिए, सरकार एक नया नियम बनाने की तैयारी कर रही है। सरकार का कहना है कि हाल ही में BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने कई सारे मॉल, हवाई अड्डों और बाजारों में बिना BIS प्रमाणित खिलौने जब्त किए, जो इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं थे खिलौने, ऐसे जब्त किए। तो दरअसल अब बात यह दोस्तों कि कई सारे सजावट के उपकरण वगैरह और इस तरह के घटिया सामानों की एंट्री बैन करने के लिए सरकार अब सख्त नियम लागू करने जा रही है। और अगले 6 महीने में एल्यूमिनियम, तांबे की वस्तुओं और बिजली के उपकरण जैसे उत्पादों के लिए 58 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किए जाएंगे, QCO यानी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर। और उन 58 पॉइंट्स में इन चीजों का जिक्र होगा कि किस तरह की वस्तु अगर प्लास्टिक की बनी, एल्यूमिनियम की बनी, तो क्या उसके BIS स्टैंडर्ड मानक होने चाहिए, है ना। तो देश में कुल मिलाकर के घटिया सामानों पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है, जो कि वाकई में अच्छी बात है। और अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, तमिलनाडु और बिहार राज्य में काफी कंट्रोवर्सी बनी हुई है अभी आजकल, आपको पता होगा। तो इस तमिलनाडु हिंसा पर देखिए, तेजस्वी यादव बोले कि बिहारियों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक की गलती का दोष पूरे राज्य को नहीं मिल सकता है। तमिलनाडु में बिहारी कामगारों पर कथित तौर से हमले की खबरें काफी सोशल मीडिया पर चल रही है। मतलब तमिलनाडु में जो बिहारी मजदूर काम कर रहे हैं ना, उनको पीटा जा रहा। मसला मुद्दा ये है। और खबर है दोस्तों की ये जो पूरा मैटर शुरू हुआ ना, एक सिगरेट के धुएं से उठा विवाद तमिल गौरव का पूरा मुद्दा बन गया। और इस वजह से तमिलनाडु से बिहारी मजदूर पलायन भी करने लगे हैं। बिहारी मजदूरों का कहना है कि यहाँ रहेंगे तो बचेंगे नहीं। इसके चलते वो वापस अपने गांव जाने लग गए हैं, बिहार राज्य जाने लग गए हैं। और बिहारी मजदूरों पर हमला मामले में तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ। हालांकि सरकार ने कहा कि घबराएं नहीं। और इस मुद्दे को लेकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने फोन पर बातचीत भी की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश की M.K. स्टालिन से बातचीत हुई, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। और तमिलनाडु के CM बोले कि बिहार के श्रमिक हमारे श्रमिक हैं, हम उनके साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास में हम मदद करते हैं। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि श्रमिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा, है ना। तो ये कंट्रोवर्सी और मुद्दा चल रहा है बिहार तमिलनाडु के बीच। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। अब रेलवे स्टेशन पर भी आपको सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं मिल पाएगी। देश के 10 बड़े रेलवे स्टेशनों से सरकार ये नई योजना की शुरुआत करने जा रही है। यानी कि रेलवे स्टेशन पर आपको मेडिकल स्टोर मिलेंगे, वो भी गवर्नमेंट के खुद के। भारतीय रेलवे जल्द ही स्टेशनों पर सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवा कराने के उद्देश्य से जन औषधि केंद्र खोलने जा रहा है। इस योजना की शुरुआत शुरू में पायलट प्रोजेक्ट के तहत देश के 10 बड़े रेलवे स्टेशनों से की जाएगी। और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से देश में अन्य रेलवे स्टेशनों पर भी जल्द ही जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। तो ये वाकई में इंडियन रेलवे और भारत सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के साथ मिलकर रेलवे स्टेशनों पर ये जन औषधि केंद्र खोलने का फैसला लिया गया है। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, सावधान। डाकघर में अगर आपका खाता है तो 31 मार्च से पहले निपटा लें काम, वरना आपके खाते बंद हो जाएंगे। दरअसल डाक खातों से मोबाइल नंबर लिंक कराने को लेकर डाक विभाग द्वारा अभी अभियान चलाया जा रहा है। जिस तरह से मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च है ना, तो ठीक वैसे ही अगर आपका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो 31 मार्च से पहले आप अपने इंडिया पोस्ट खाते से अपने मोबाइल नंबर को जरूर लिंक करवा लें, वरना आपका खाता डीएक्टिवेट हो जाएगा। और सिर्फ यही काम नहीं बल्कि दोस्तों 5 ऐसे जरूरी काम है जो आपको 31 मार्च से पहले निपटा लेने चाहिए। जिसमें एक तो पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा करने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट भरने की लास्ट डेट भी 31 मार्च है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई वरिष्ठ नागरिक PM वय बंधन योजना में निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए 31 मार्च 2023 इसके लिए अंतिम तारीख है। SBI की अमृत कलश स्कीम की भी अंतिम तारीख 31 मार्च है। तब तक आप इसमें नई फिक्स डिपोजिट स्कीम है, ये एक FD स्कीम है जिसमें आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है सीनियर सिटीजन
रीजन को, तो इससे भी जुड़ सकते हैं 31 मार्च तक। और म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन को लेकर भी आपको नियम रहेगा जिसे 31 मार्च तक पूरा करना पड़ेगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश वगैरह करते हैं तो आपका जो म्यूचुअल फंड अकाउंट है उसमें आपका कोई नॉमिनी नहीं जुड़ा हुआ तो उसमें नॉमिनी जरूर ऐड कर लें, ठीक है ना। तो दोस्तों ये कुछ टास्क है जो आपको 31 मार्च से पहले निपटा लेनी है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, डॉक्टर ममता को मिला साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार। पूरे देश में इनको दूसरा स्थान मिला है। ये उत्तराखंड की है। देश भर के 10 विज्ञान शिक्षकों में इन्होंने अपना स्थान बनाने में सफलता हासिल की है। मेनी कांग्रेट्स इनको। अच्छा, अगले बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एक ऑटोमोबाइल कंपनी ने इस तरह की नई टेक्नोलॉजी इजाद की है कि समय से लोन न चुका पाने पर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी आपकी कार। अक्सर आपको पता होगा भारत में कई लोगों के सामने ये दिक्कतें आती कि कार पर लोन ले लिया, बाइक पर लोन ले लिया, लेकिन समय पर EMI यानी कि किस्तें नहीं जमा कराते हैं। वो उसके बाद होता है कि 1-2 किस्तों पर तो पेनल्टी लगती है, फिर लोन वाले आपको नोटिस भेजना शुरू करते हैं। फिर भी अगर आप किस्त जमा नहीं कराते हो तो फिर सीजर आते हैं कंपनी के और आपकी